हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर आर या पार की लड़ाई आपको दिखाई दे रही है। ये जो फैसला, ये जो एमपी गवर्नमेंट जो है एमए को लेकर के गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आर या पार हो जाएगा। इसमें पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उसका मतलब क्या है और सब्जेक्ट टू आउटकम का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग ऑलरेडी भर्ती में आ चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। इस केस का असर बिहार से लेकर के जो है आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, जहां जहां पे भर्तियां हुई हैं, चाहे बीएड को लिया गया हो या बीएड को बाहर किया गया हो, उन सभी पर असर होगा। तो क्या है अपडेट, इसको लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहली बात, बीएड वर्सेस बीटीसी में एमपी गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरह से बीएड के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो चुकी है। वो हमने लास्ट सुनवाई जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें हमने देखा भी कोर्ट में किस तरह से तुषार मेहता जी को जो है लाया गया है। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि और सीनियर एडवोकेट को जो है लाया जा रहा है बीएड की तरफ से, मतलब एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बीएड के सपोर्ट में। तो अब जो चीजें अभी एमपी गवर्नमेंट कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, यही चीज अगर एनसीटी की तरफ से हुआ रहता, जब ये मामला 11 अगस्त को जो फैसला आया है उसके पहले, तो कुछ और ही शायद हमें जो है कुछ और नतीजा देखने को मिल सकता था। फिलहाल जो चीजें आ रही हैं उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट आउट करूंगी, जो चीजें आप लोगों के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी केस में जानना जरूरी है। एमपी गवर्नमेंट में जो एमपी सरकार है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो बीएड को नियुक्ति पत्र दे चुकी है, ज्वाइन करा चुकी है, ऑलरेडी ज्वाइन कर काम कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थी। अब उनको बचाने के लिए जो है एमपी गवर्नमेंट अपने एक से एक जो बोलते हैं, अब तुषार मेहता जी हैं, अब इसके अलावा आप क्या ही जानोगे, सॉलिसिटर जो है जनरल को लाया गया है उसके लिए, तो वहां पर अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखा जाए और समझा जाए, इसलिए वो लेकर के आ रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें हैं, चाहे बीएड अभ्यर्थी के लिए हो या डीएलएड अभ्यर्थी के लिए हो, जो मीडियम बनता है वो एडवोकेट ही होते हैं। एडवोकेट कितनी अच्छे तरीके से जो है कोर्ट में बातों को रख रहे हैं, उसी से पूरे केस की सुनवाई या पूरे केस का जजमेंट जो है डिसाइड हो जाता है। तो फिलहाल एमपी गवर्नमेंट तो लगी हुई है, वो एक से एक अभी जितना सुनने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हो जाए तो उसमें भी आपको हम कंफर्म कर देंगे। तुषार मेहता जी तो बिल्कुल रहेंगे, इनके साथ और सीनियर एडवोकेट को उतारने की तैयारी हो रही है। सिंघवी जी का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम आ रहा है, पहले कंफर्म होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। ये केस इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये दो मैटर को फॉलो कर रहा है। पहला मैटर है सब्जेक्ट टू आउटकम, ठीक है। सब्जेक्ट टू आउटकम में ये एमपी वाला मैटर रखा गया। यहां पर ये डायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो राजस्थान वाला केस हुआ, जो राजस्थान में जो फैसला आया, उसके बाद जो भी चीजें आई हैं, राजस्थान का फैसला, जाहिर सी बात है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला राजस्थान तक रहेगा, एमपी पर वो लागू नहीं होगा। ये चीजें जो है चल रही है। यहां पर एमपी गवर्नमेंट जो है ये प्रूव कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चल रही थी, यानी कि देवेश शर्मा वाला जो था केस, उसमें वो पार्टी नहीं थी, उस समय वो वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको अपनी बातों को रखने का मौका चाहिए, और वो इसलिए जो है वहां पर गए हैं, अपनी बातों को रखने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए गए हैं। यहां पर जानते हो पॉजिटिव पॉइंट क्या हुई है? पॉजिटिव पॉइंट ये हुई है कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं, उन्होंने ये बात बोल दी कि ये जो जजमेंट आया है 11 अगस्त का, वो जजमेंट जो है एक बात पे साइलेंट है, वो है अपॉइंटमेंट को लेकर के। जो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट हो चुका है उस पर क्या होगा, इसलिए इस जजमेंट में क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और ये क्लैरिफिकेशन को लेकर के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा है कि ये सेम बेंच होना चाहिए, और खास करके जो है जो डिसीजन लिखा भी गया था, वो लिखने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, इसीलिए ये सेम बेंच में सुना जाएगा तो सही रहेगा।
तो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी का एक स्पेशल बेंच जो है फिर से उस बेंच में जो है ये केस जा चुका है और वहां पर सुनवाई होगी। बट सभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि बिहार पर असर कैसे हो जाएगा। देखो, बिहार पर इसलिए ज्यादा असर देखने को मिलेगा ना, क्योंकि एक तो 2020 वाला मामले में बिहार वाले बच्चे को जो ज्वाइन कर चुके थे उनको बाहर किया गया है और वो सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत ही बाहर किया गया है, तो उसको भी वहां पे क्लैरिफिकेशन मिलेगा और इनको एक मौका मिलेगा, एक रास्ता इनके लिए, बिहार वाले बच्चों के लिए खुल जाएगा जो 2020 में ज्वाइन कर चुके थे और अब उनको बाहर किया गया, उन लोगों के लिए एक रास्ता खुलेगा। तो बिहार पे तो क्लियर असर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का भी मामला जानते ही हो, छत्तीसगढ़ जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि कब से जो है ये फैसला लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, तो छत्तीसगढ़ वाला मामला तो ऑलरेडी क्लियर होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो अनुमति मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, तो वो चीजें भी यहाँ पर ये लोग लगाएंगे जरूर, क्योंकि वहां पर ये बोला गया था कि ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस के दौरान बच्चों को हटाना ये सही नहीं है, तो वो डिसीजन को भी वहां पर लगाया जाएगा रेफरेंस में। देखो, डीएलएड वाले बच्चे जहां पे उनको जीत मिली है वो रेफरेंस में लगाएंगे, उनका वो जाएगा, और बीएड वाले को जो एक दो जगह पे जीत मिली है वो वहां पे रेफरेंस में जरूर लगाएंगे। तो यहां पर छत्तीसगढ़ का भी मामला दिखाई दे रहा, और भी जहां जहां हुआ है, जैसे पंजाब है, जैसे आप लोगों का उत्तराखंड है, ऐसे जगहों पे जहां पे फैसला ऑलरेडी आ चुका है, चाहे बीएड को बाहर किया गया हो या डीएलएड को बाहर किया गया हो, उसमें आप लोगों को असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक क्लैरिफिकेशन को लेकर के ये फैसला हो जाएगा कि प्रॉपर जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया, वो जो अपॉइंटमेंट है, देखो अपॉइंटमेंट भी दो तरह से उसको काउंट किया जा रहा है। ये भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने लास्ट वाले जो केस हुई थी, लास्ट जो सुनवाई हो रही थी उसमें उन्होंने बोला है, लास्ट हियरिंग में उन्होंने किया कि दो तरह चीजें हमें जो है इसमें देखनी है, एक तो एडवर्टाइजमेंट कब आ रहा है एंड दूसरा जो है कि नियुक्ति अपॉइंटमेंट कब हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स को देख करके जो है इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो फाइनली ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, सुनवाई को लेकर के जो है चीजें अभी मतलब कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म होगा तो आपको पता चलेगा। 19 तारीख का जो है यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है, अब ये कब इसको किया जाएगा, 19 फरवरी को दिखा रहा है। अब इसका डेट पहले के लिए बोला गया था, लेकिन वो अभी होगा कि नहीं होगा अब इसमें नहीं बोला जा सकता। टेंटेटिव डेट अगर आप लोग जाकर के देख पाओगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है 19 फरवरी को जो है इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो ये केस कितना और किस तरह से इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ गए होंगे। तो बस यही है, अब फिर से एक बार जो है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला उठ गया है और ये अब फाइनल चरण में है, फाइनल स्टेज में है, यहाँ से सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। फैसला ऑलरेडी आ चुका है, उस फैसले को हर किसी ने रिस्पेक्ट कर लिया है कि 1 to 5 में डीएलएड क्वालिफिकेशन ही रहेगा। अब जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा है कि जो ऑलरेडी प्रोसेस में था रिक्रूटमेंट और जहां पे रिक्रूटमेंट हो गया था उस पर क्या डिसीजन आता है, अब इसके लिए लड़ाई हो रही है। तो अब इस पे फैसला जब भी जैसे भी आएगा डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी अपडेट रहेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।